गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज जी के पवित्र पावन श्री दर्शनों को अपने हृदय मंदिर में बसाते हुए मीठे व ऊंचे स्वर में मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। महापुरुष अपने श्री वचनों में फरमाते हैं, निंद्रा भोजन भोग भय ये पशु पुरुष समान, नरक ज्ञान निज अधिकता ज्ञान बिना पशु जान। अर्थात नींद करना, भोजन खाना, परिवार की वृद्धि करना, शत्रु के भय से स्वयं को बचाना, ये सब समझ तो पशु और पुरुष में एक समान होती है। इंसान की बड़ाई ये है कि उसको वह बुद्धि प्राप्त है जिससे वह महापुरुषों द्वारा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। आशा की बार में लिखा है, कुंभे बंधा जल रहे जल बिन कुंभ न होए, ज्ञान का बंधा मन रहे गुरु बिन ज्ञान न होए। फरमाते हैं कि जैसे घड़े के बिना जल नहीं टिकता, परंतु जल के बिना घड़ा भी नहीं बन सकता, वैसे ही मन ज्ञान के बंधन में टिका रहता है, परंतु गुरु के बिना आत्मिक ज्ञान की उपलब्धि नहीं हो सकती। जैसे दुनिया में प्रत्येक वस्तु अपनी अपनी जगह से मिलती है, वैसे ज्ञान भी वक्त के संत सद्गुरु से प्राप्त होता है। जब दुनिया की तुच्छ चीज़ें भी बिना मूल्य के नहीं मिल सकती, तो ज्ञान रूपी अनमोल रतन बिना कुछ अर्पण किए भला कैसे प्राप्त हो सकता। फरमाया है कि जिस वरख कौलैन तू आया, राम नाम संतन घर पाया, तज अभिमान लेहु मन मोल, राम नाम हृदय मह तोल। फरमाते हैं कि जिस सौदे को लेने के लिए मनुष्य तन धारण करके तो इस दुनिया रूपी बाजार में आया है, वो नाम रूपी अमोलक दात तुम्हें संतों के द्वार से ही प्राप्त हो सकती है। अगर तुम्हारे मन में लेश मात्र भी अहंकार होगा तो ये सौदा तुमको नहीं मिलेगा। मन को अहंकार रहित करके ही इस अमोलक नाम की दात को प्राप्त किया जा सकता है। कहते हैं एक बार राजा जनक ने ढूंढी पिटवाई कि घोड़े पर चढ़ने को जितना समय लगता है, उतनी देर में जो भी मुझे ज्ञान दे देगा उसी को मैं अपना गुरु मान लूँगा। हजारों विद्वान और पंडित राज दरबार में एकत्रित हुए, परंतु कोई भी राजा जनक को संतुष्ट न कर सका। तभी दरबार में मुनि अष्टावक्र जी का आना हुआ। उन्होंने राजा जनक को कहा, हे राजन, कोई साधारण वस्तु भी बिना मूल्य के नहीं मिलती, फिर ये आत्मज्ञान जो सर्वोत्तम पदार्थ है वो बिना कुछ अर्पण किए तुम्हें कैसे प्राप्त हो सकती है। इसे प्राप्त करने के लिए आप पहले अपना तन मन धन मुझे सौंपो, फिर मैं आपको वो अमूल्य और बहुमूल्य अमूल्य ज्ञान प्रदान करूँगा। परम संत श्री कबीर साहब जी ने फरमाया है, ये तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सुस्ता जान। वर्णन करते हैं कि ये मानव तन
विष की बेल की समान है और सद्गुरु अमृत की खान है। अगर शीश भेंट करने पर भी सद्गुरु की प्राप्ति हो जाती है तो भी इस सौदे को सस्ता जान लो। राजा जनक ने तुरंत ही विचार करके अपना तन मन धन मुनि अष्टावक्र जी को सौंपने का संकल्प ले लिया। तत्पश्चात राजा ने आदेश देकर जैसे ही घोड़ा मंगवाना चाहा, मुनि अष्टावक्र जी ने तत्काल उन्हें ऐसा करने से रोकते हुए कहा, राजन, आप अपना मन मुझे सौंप चुके हैं। अब दी ही वस्तु को आप अपना क्यों समझ रहे हैं? उस वस्तु पर आपका कोई भी अधिकार नहीं है। इस मन को मेरे सिवाय आप कहीं भी नहीं लगा सकते। ये सुनकर राजा जनक ने अपनी समस्त चित्त वृत्तियों को सद्गुरु के ध्यान में केंद्रित कर दिया। मन की सारी चंचलता समाप्त हो गई। मुनि अष्टावक्र जी ने उनकी सूरत को तत्काल अपने चरणों में खींचकर उन्हें शाश्वत आनंद से सराबोर कर दिया। संत पुरुष की आरसी संतों की ही देह, लखा जो चाहे अलग को उन्हीं में लख ले। जिस प्रकार शीशे में अपना प्रतिबिंब दृष्टिगोचर होता है, उसी प्रकार सद्गुरु के ध्यान से अलग पुरुष का दर्शन होता है। सद्गुरु की देह दिव्य अमृत से भरी होती है। उनके दर्शन, उनके ध्यान से सूरत स्वतः ही पिंड देश से उठकर ब्रह्मांड देश की सैर करने लगती है। राजा जनक पहले से ही एक उच्च कोटि के संस्कारी और बुद्धिमान पुरुष थे। उन्हें तो केवल पूर्ण सद्गुरु के मिलाप की आवश्यकता थी। गुरु अष्टावक्र जी से रूहानी शिक्षा प्राप्त करके वे उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। किसी ने बहुत ही सुंदर कहा है, मन बैरी था वह भी मेरा मीत बन गया, जब से सद्गुरु से खजाना आत्मज्ञान का मिला। आईना साफ मेरे कामिले मुर्शिद ने किया, उनकी रहमत से ही मुझे दिलवर का दर्शन हुआ। राजा के दरबार में इतने प्रकांड पंडित बैठे रहते थे, उनमें से किसी को भी ऐसा साहस नहीं हुआ था जो राजा से तन मन धन मान सकते, क्योंकि जो स्वयं त्यागी हो वही दूसरों को सर्वस्व अर्पण करवाने का दावा रख सकता है। जिसने पूंजी बे करके जमीन खरीदी ही नहीं हो, वह दूसरों को जमीन रजिस्टर करवा कर कैसे दे सकता है? समय के संत सद्गुरु ही जीव की तन मन से की गई निष्काम सेवा की पूंजी को संभालने वाले असली सौदागर हुआ करते हैं। इसीलिए गुरुमुखों, तुम महापुरुषों के संपर्क में आकर अपने चित्त से मैं मेरी की मैल को त्याग दो और अपने सद्गुरुदेव के गुरु के गुणों को गायन करो। इसी में तुम्हारा कल्याण है और संत महापुरुषों की प्रसन्नता भी है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।